हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट 3 का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसकी आज हम समरी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट पेज क्या है इस चैप्टर का, हमें ये गिवन है। ठीक है कि लेट अस रीड Shana, who lives in Raveshwaram Island, is traveling the length and breadth of the country with her parents, exploring the many landscapes, people and cultures of India. इसमें क्या बोला गया है कि जो सना है, ठीक है, ये लड़की है एक सना जो रामेश्वरम आइलैंड में रहती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रही है और अलग अलग जगह पर, और लोग और कल्चर्स को क्या देख रही है, पीपल्स को, उनके वहाँ के कल्चर को देख रही है। She shares her travel experiences through postcards that she write to her friends back at school. Let us read these postcards. और वो क्या बोल रहे हैं कि वो अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस पोस्ट कार्ड के थ्रू स्कूल के फ्रेंड्स को बताती है, अपने फ्रेंड्स को बताती है। चलो हम इन पोस्ट कार्ड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट कार्ड कौन सा है हमारा, ये 30 अप्रैल को लिखा है जो उसने। ठीक है, हे एवरीवन, वो सभी को क्या बोल रही है, हेलो बोल रही है। यू वॉन्ट बिलीव वेयर आई एम, कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि मैं कहाँ हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ एट द ताजीवास ग्लेशियर्स इन कश्मीर, मैं कश्मीर के ताजीवास ग्लेशियर में हूँ जो इंडिया के बहुत कहाँ पर है, नॉर्थ में है। जैसे कि कहाँ पर है, ये नॉर्थ होती है ऊपर, ठीक है, नॉर्थ, देन ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट एंड साउथ। तो यहाँ पर नॉर्थ वाले एरिया में जो कश्मीर वाला एरिया है वो वहाँ पर है। ठीक है, द ग्लेशियर्स आर वाइट ब्लू एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स। तो वो क्या बोल रही है कि जो ग्लेशियर हैं वो कौन से कलर के हैं, वाइट मीन्स सफ़ेद कलर के, और ब्लू नीले दिखते हैं, और हमें बहुत ठंड की वजह से 4 लेयर्स कपड़े पहनने पड़ते हैं। Appa and Amma love it here and they like throwing snowballs at each other. मेरे मम्मी पापा को ये जगह बहुत पसंद है और वो एक दूसरे पर क्या फेंक रहे हैं, जो वहाँ की स्नो है उनकी बॉल्स बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, लेकिन वो कहते हैं कि पिछले साल यहाँ और ज़्यादा स्नो थी। I also like the snow, but my hands are shaking from not wearing gloves, so I do not think I can write any more. तो वो क्या बोल रही है कि मुझे भी स्नो पसंद है, लेकिन ग्लव्स ना पहनने की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसलिए मैं और नहीं लिख सकती। Send my love to PT Miss and Library Ma'am, love Shana. मतलब वो क्या है कि पीटी टीचर और लाइब्रेरी मैम को मेरी तरफ से प्यार देना, और तुम्हारी प्यारी दोस्त शाना। तो इसने ये यहाँ पर 30 अप्रैल को, जहाँ पर वो थी कश्मीर में थाईवास ग्लेशियर में, वहाँ से उसने ये लेटर, ये एक थोड़ा सा छोटा सा पोस्ट कार्ड अपने फ्रेंड्स के लिए लिखा। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं जो कि उसने लिखा 10 मई को। ठीक है, तो 10 मई को उसने कौन सा पोस्ट कार्ड लिखा, वो बोल रही है 10 मई को उसने लिखा, डियर क्लास, ठीक है, प्यारी क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन येस्टरडे एंड रीच्ड हिमाचल प्रदेश। और वो क्या बोल रहे हैं कि कल हमने एक ट्रेन ली और हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर कैबिन। यहाँ बहुत शांति है और हम अपनी कैबिन से बहुत सारे पहाड़ देख सकते हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक अप मी विद देयर चिरपिंग व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब सूरज ईस्ट में उगता है तब रंग बिरंगी चिड़ियों की आवाज़ मुझे जगाती है। आई ऑल्सो थिंक आई हियर बियर्स ग्रोलिंग इन द वेस्ट व्हेन इट गेट्स डार्क। और जब सूरज ईस्ट में, वो क्या बोल रही है कि जब जो अंधेरा होने पर आता है तो वेस्ट साइड से बियर्स हैं उनकी गरजने की आवाज़ भी आती है। बट अम्मा सेज दैट जस्ट अप्पा स्नोरिंग, लेकिन मम्मी कहती है कि वो बियर नहीं बल्कि पापा के खराटों की आवाज़ है। आई वुड लव टू मीट अ बियर एंड गिव इट अ हग, और मैं किसी बियर से मिलना और उसे हग करना चाहती हूँ। तो वो बोलती है विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शाना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शाना की तरफ से प्यार। तो जो कि उसने कहाँ से लिखा था, हिमाचल प्रदेश से लिखा था 10 मई को अपनी क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं जो उसने अपने फ्रेंड्स को लिखा है 17 मई को। ठीक है, हे एवरीवन,
सभी को हेलो। डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। उसने बोला कि क्या तुम जानते हो कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। हिमाचल इज इन द नॉर्थ एंड अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। वो बोल रही है कि हिमाचल नॉर्थ में है जबकि अरुणाचल इंडिया के ईस्ट में है, बिल्कुल लास्ट में जाके। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट्स सैट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब मुझे लगा कि सारे प्रदेश वाले स्टेट एक दूसरे के पास होंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो वो सोच रही है कि प्रदेश प्रदेश वाले शायद, मुझे लगा था कि वो पास पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वी टुक 2 trains एंड ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर। यहाँ पहुँचने के लिए हमने 2 ट्रेन्स ली और बहुत देर तक, बहुत टाइम तक हमने क्या किया, ट्रेवल किया। दिस मॉर्निंग वी वॉकड थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच आवर ट्री हाउस। और वो बोल रही है कि आज सुबह हम जंगल से होकर अपने ट्री हाउस तक गए। द फॉरेस्ट हियर इज सो थिक दैट इफ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शू लेसेस यू विल गेट लॉस्ट। तो वो क्या बोल रही है कि यहाँ का जंगल इतना घना है कि अगर तुम रुको या पलक झपको तो तुम खो सकते हो। I love Arunachal the best so far and am beginning to enjoy myself. I hope we get to see red pandas। और वो क्या बोल रही है कि अब तक मुझे अरुणाचल सबसे ज़्यादा पसंद आया है और मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमें रेड पांडाज यहाँ पर देखने को मिले। विद लव शाना। ठीक है, वो प्यार के साथ लास्ट में बोलती है कि और मैं क्या हूँ, मैं शाना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोस्ट कार्ड, जो कि उसने कब लिखा, 24 मई को। ठीक है, 24 मई। डियर क्लासमेट्स, वो प्यारे क्लासमेट्स को, अपने अपने फ्रेंड्स को क्या लिए, क्लासमेट्स को ले लिख रही है। इट डिड नॉट टेक एनी टाइम टू ऑल टू ट्रेवल साउथ वेस्ट एंड गेट टू द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। और वो बोल रही है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करके वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। और वो बोल रही है कि आज मम्मी पापा मुझे एक छोटी बोट में रिवर पर ले गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। और अम्मा ने बताया कि जो सुंदरबंस जैसे प्लेसेस को वेटलैंड्स भी कहते हैं। I never knew such a place existed and that is was possible for trees called mangroves to grow in sea water। और वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसी जगह भी होती है और जो मैनग्रोव ट्रीज हैं वो समुद्र के पानी में उग सकते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। लेकिन अम्मा क्या है, अम्मा इस बात से दुखी है कि आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। We also saw crocodiles and a lonely snake while boating. I hope that do not follow us home। और वो क्या बोल रहे हैं कि बोटिंग के दौरान हमें एक क्रोकोडाइल और एक अकेला सांप भी देखा। ठीक है, हमने क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ और एक सांप भी देखा। आई होप दे डू नॉट फॉलो अस होम। मतलब कि मुझे उम्मीद है कि वो हमारे घर तक हमारा पीछा नहीं करें। हाउ इज़ एवरीवन एंड यू मिसिंग मी येट लव शाना। और वो क्या बोल रही है, पूछ रही है अपने फ्रेंड से कि सब कैसे हैं, क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो। और वो लिखती है फिर एंड में कि प्यार के साथ शाना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो उसने पॉडकास्ट लिखा है, पोस्ट कार्ड। वो कहाँ से लिखा है पोस्ट कार्ड, उसने 30 मई को उसने ये लिखा है। ठीक है, 13 मई। हे एवरीवन, सभी को वो हेलो बोलती है। वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात एंड इट टूक अस 2.5 days। वो बोल रही है कि हमने पूरे देश में ईस्ट से वेस्ट तक ट्रैवल किया, वेस्ट बंगाल से गुजरात तक, और इसमें कितने दिन लगे, 2.5 days, मतलब कि 2.5 दिन उनको लग गए। ठीक है, 2.5 days उनको पहुंचने में लगे। आई डू नॉट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। इट्स हॉट ड्राई एंड देयर्स लैंड सैंड एवरीवेयर। और वो बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी पापा मुझे डेजर्ट के बीच में क्यों लेके आए। यहाँ बहुत गर्मी है और सूखा मौसम है और हर जगह पर क्या है, सैंड ही सैंड, रेत ही रेत है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। और वो बोल रही है कि ये बिना समुंदर वाला बीच जैसा लग रहा है। बट आई डू रियली लव द क्लॉथ्स हेयर, दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल।
वो बोल रही है लेकिन मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद आए, वो बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे हैं, कलरफुल हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%। और वो बोल रही है कि मुझे यकीन है कि तुम सब लोग हॉलीडे होमवर्क में बिजी होंगे और आज अम्मा ने मेरा सरप्राइज टेस्ट भी लिया है और मुझे 88% मार्क्स मिले। देन वो बोलती है लव शाना, प्यार के साथ शाना। नेक्स्ट क्या लिखती है वो, नेक्स्ट लिखती है वो 7 जून को, ठीक है 7 जून को वो लिखती है, वो बोलती है डियर क्लास टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर। वो बोलती है आज का दिन सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया एंड इट ओनली टुक्स अस 6 आवर्स। वो बोल रही है हम डेजर्ट से ईस्ट साइड में नर्मदा रिवर तक गए जो इंडिया के सेंटर तक बहती है और सिर्फ हमें कितने घंटे लगे, सिर्फ 6 आवर्स लगे, 6 घंटे लगे। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर एंड यू वो नॉट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्केरी इट वॉज। और वो बोल रही है कि दोपहर में हम रिवर में राफ्टिंग करने गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और स्केरी था, डरावना था। I always thought rivers were calm, but up close they are really fast। वो बोल रही है कि मुझे लगता था रिवर्स शांत होती है लेकिन पास से वो बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज बहती हैं। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then। और वो बोल रहे हैं कि राफ्टिंग के बाद, ठीक है उन्होंने क्या बोला, उसके अप्पा ने, उसके मतलब कि फादर ने कहते हैं कि पहले रिवर में और ज़्यादा पानी होता था और राफ्टिंग और भी ज़्यादा स्केरी होती थी, डरावनी होती थी। I was fully wet by the time I was done and Appa was so scared that he decided never to go rafting ever again। और वो बोल रही है कि राफ्टिंग के बाद मैं पूरी भीग गई और अपना अप्पा इतनी डर गई कि उन्होंने दोबारा राफ्टिंग ना करने का फैसला लिया। I love the water so much and cannot wait to go back। और वो बोलती है कि मुझे पानी बहुत पसंद आया और मैं फिर से वहाँ जाना चाहती हूँ। Your best friend, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शाना, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट पोस्ट कार्ड वो लिखती है 12 जून को, ठीक है। और वो क्या लिखती है कि 12 जून को लिखती है डियर क्लासमेट्स Appa and Amma are fast asleep and I should be sleeping too but I just love looking out of the window। वो बोल रही है कि अम्मा और अप्पा गहरी नींद में हैं और मुझे भी सोना चाहिए लेकिन मुझे विंडो के बाहर देखना बहुत पसंद है। I think we are in the southwest part of the country in Goa and you will not believe how nice the plateaus look। और वो बोल रही है कि मुझे लगता है हम देश के साउथ वेस्ट पार्ट में गोवा में हैं और यहाँ के प्लेट्यूज क्या हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ और बीचेस हैं। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। और यहाँ पर बहुत सारी टनल्स हैं जिनसे क्या है, ट्रेन गुजरती है, जिनसे ट्रेन होकर जाती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर। और वो बोल रही है कि पहले मुझे टनल से डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता। सम डे आई विश यू कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेट्यूज मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11th। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कभी हम सब भी प्लेट्यू की ट्रिप पर जाएं, शायद जब हम क्लास 11th में होंगे। लव शाना। ये था इसका जो उसने पोस्ट कार्ड लिखा था अपना 11 को। अब ये 17 जून को एक पोस्ट कार्ड लिखती है शाना, जो कि क्या है, वो बोलती है कि डियर फ्रेंड्स आई कैन नॉट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन, वी ट्रेवल्ड साउथ एंड आई विल बी सून होम सून। वो बोल रही है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम फिर से अपने स्टेट में आ गए हैं और हम साउथ की तरफ ट्रैवल किए और मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। वी रीच्ड चेन्नई येस्टरडे। हम क्या है, कल हम चेन्नई पहुंच गए एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। और वो बोल रही है कि पुडुचेरी जाते वक्त हमने सर्फिंग सीखने का फैसला किया। ठीक है, सर्फ क्या होता है, अ वाटर स्पोर्ट डेट इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड एंड राइडिंग अवे टू द सी शोर, जैसे कि इसको आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। I think I am good at it now because I only tell down
ट्वाइस, मुझे लगता है मैं सर्फिंग में अच्छी हो गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार गिरी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव्ड लाइक चिल्ड्रन, और वो बोल रहे हैं कि अम्मा और अप्पा एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे और बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। इट इज़ अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल दैम, और अच्छा हुआ मैं वहाँ थी उन्हें संभालने के लिए। द बीचेज हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आवर आइलैंड, और यहाँ के बीचेज हमारे आइलैंड के बीच जैसे नहीं हैं। द वेव्स आर अ लॉट राउडर rougher and the waves are a lot rougher and the water is browner but I still like it here, और वो बोल रही है कि यहाँ की लहरें ज़्यादा तेज हैं और पानी थोड़ा बुरा है लेकिन मुझे ये जगह फिर भी पसंद है। योर बेस्ट फ्रेंड शाना, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शाना, जो कि वो 7 जून को लिखती है। नेक्स्ट 22 जून को लिखती है वो 22 जून, हे एवरीवन आई जस्ट क्रॉस द पंबन ब्रिज, और वो क्या लिखती है कि मैं अभी पंबन ब्रिज क्रॉस करके आई हूँ। आई कुड सी द ओशियन ऑन बोथ साइड्स, हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस, और वो बोल रही है कि मुझे दोनों तरफ समुंदर दिख रहा था, कितनी अमेजिंग बात है कि ट्रेन समुंदर के ऊपर से ट्रेवल कर सकती है। I am almost home and I cannot wait to give you my final letter in person, और वो बोल रही है कि मैं लगभग घर पहुंच गई हूँ और तुम्हें अपनी आखिरी चिट्ठी खुद देने का इंतज़ार नहीं कर सकती। लव शाना। ठीक है, अब 22 जून को वो वहाँ पर पहुँच गई थी, पंबन ब्रिज उसने क्रॉस किया था और वो ऑलमोस्ट अपने घर पहुँचने वाली थी। अब वो लास्ट लिखती है 24 जून को, जो वो क्या लिखती है 24th जून, डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आवर ट्रैवलिंग बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द ओलाइकाडू बीच बिफोर वी रीच्ड होम, और वो बोल रही है कि मतलब मुझे लगा अम्मा और अप्पा इतनी ट्रैवलिंग के बाद थक गए होंगे लेकिन घर पहुंचने से पहले हम ओलाइकाडू बीच पर एक लास्ट स्टॉप के लिए गए, एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, और मुझे बहुत खुशी है कि हम वहाँ गए। अम्मा wanted to teach me how to dive but they did not have diving suits my size, so I spent the day floating and looking at the fish while my parents dove below me, और वो बोल रही है कि अम्मा मुझे डाइविंग सिखाना चाहती थी लेकिन मेरे साइज़ का डाइविंग सूट नहीं था, इसलिए मैं पानी में तैरती रही और मछलियों को देखती रही जबकि मेरे पेरेंट्स नीचे डाइविंग कर रहे थे। We found all sorts of pebbles on the beach and I can't wait to give them to you in person tomorrow, और वो बोल रही कि हमें बीच पर अलग अलग तरह के छोटे पत्थर मिले और हम कल तुम्हें वो देने का इंतज़ार नहीं कर सकते। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखती है वो, डाइविंग मीन्स ये कि वो तो सिर्फ ऊपर ही तैर रही थी और वो अंदर सी के अंदर जाकर वो देख रहे थे उसके पेरेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है 25 जून को लिखती है वो लास्ट पोस्ट कार्ड। 25 जून, डियर अम्मा एंड अप्पा, प्यारी अम्मा और अप्पा, आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पूरे देश का सफ़र किया। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स। वो बोल रही है कि मुझे पता है कि हमें फॉरेस्ट, ग्लेशियर, डेजर्ट, वेटलैंड, प्लेट्यूज और माउंटेन्स घूमना बहुत याद आएगा, एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल, और वो बोल रही है कि हमें अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस सुनने को और नए लोगों से मिलना भी बहुत याद आएगा, बट वी आर फाइनली नाउ एंड कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन, और वो बोल रही है लेकिन हम अब फाइनली घर आ गए हैं और फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी ऐसे ही ट्रैवल करेंगे, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और वो बोल रही है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी इस तरह ट्रैवल करेंगे और शायद अगली बार अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाएंगे। विद लव शाना, मत प्यार के साथ वो बोल रही है शाना। ठीक है, जो कि ये किसने लिखा है, CG स्लमेंडर, एक्सपर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये थी हमारी
स्टोरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो कि इसमें हमने क्या था, एक लड़की थी शाना जो कि ट्रैवलिंग कर रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, अम्मा एंड अप्पा के साथ, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में, और वो ये सब कुछ लिखती है अपने पोस्ट कार्ड में, जो कि उसने क्या किया, ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ पर किस तरह एंजॉय किया और कब वो किस तरह किस जगह पर थी। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का नेम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि उसने चारों, ठीक है, चारों किसमें, चारों दिशाओं में, ठीक, कहाँ पर किया, चारों दिशाओं में, वो चारों डायरेक्शंस में वो घूमी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो भी हमने ये पोस्ट कार्ड्स पढ़े हैं, शाना ने जो लिखे हैं, कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ से हमारी यूनिट 3 भी लास्ट चैप्टर था, ये यूनिट 3 का, यहाँ से ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट, एंड हमने यूनिट 1 2 3 तीनों कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, क्लास 7 पूर्वी बुक की। आई होप आपको तीनों यूनिट्स बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।